क्या इनिशियल थॉट्स इस मैच को लेके? आई थिंक अगेन आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस मैच. जितने भी लोग एक्साइटेड होंगे, जितने भी स्टेक्स हैं, वो बेसिकली आई थिंक मेनली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यूएसए इज ऑल्सो इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन राइट नाउ टू क्वालिफाई. Although अभी मतलब by the time we are shooting this podcast अभी कनाडा और पाकिस्तान वाला मैच हो रहा है, तो अभी पता नहीं हम लोग को उसका रिजल्ट क्या आएगा. अगर पाकिस्तान हार गई होगी वो, तो दे आर ऑलरेडी आउट ऑफ द टूर्नामेंट, या फिर बारिश भी होगी तो दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट. राइट. बट स्टिल आई थिंक मतलब वही है कि पाकिस्तान के लिए मेन जो स्टेक्स हैं, इंडिया भी टॉप करने वाली है मोस्ट प्रोबेबली ग्रुप, एंड यूएसए मोस्ट प्रोबेबली क्या भाई कर ही रही है, एंड यूएस भी करी जाएगी आगे. तो जो भी लेना देना है वो मोस्टली सारे पाकिस्तानियों का एंड पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए ही है. एंड इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पूरा प्रीव्यू में इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्कशंस चल रहे हैं अभी कि शिवम दुबे को निकाला जाए, स्काई को निकाला जाए, जडेजा को निकाला जाए. बहुत ज़्यादा लोगों पे तलवार चल रही है अभी. तो उसी पर्सपेक्टिव को लेके इस मैच का प्रीव्यू करते हैं. सबसे पहले ऑफकोर्स पिच की बात करेंगे. देखो न्यूयॉर्क वाला मैच होने वाला फिर से ही है, तो यहाँ पे पिच सबको पता ही है कैसी टाइप की है, एंड बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते नेचुरली. आई वुड स्टिल से अभी यहाँ का हाईएस्ट स्कोर एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट वो कनाडा का रहा है 137 समथिंग कुछ का था. उसके बाद इंडिया का 119 आया था. मतलब कि टॉप जो स्कोर है वो 140 तक भी नहीं पहुंचा है. मैं ये कहूंगा अगर हमारी पहले बैटिंग आती है, जो कि मैं कहूंगा कि आइडियली टॉस जीत के तो चेज ही करना चाहिए इन कंडीशंस में, बट बैटिंग करनी चाहिए हम लोग को टॉस जीत के. मतलब भाई एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करो. ऑफ कोर्स भाई एक्सपेरिमेंट करो ना करो, सबको गेम टाइम तो दो. अगर आपको किसी को बेंच भी करना है तो उसको बेंच करने से पहले एप्ट टाइम तो दे दो बैटिंग करने का. यूएसए जैसे टीम के अगेंस्ट आई नो कई लोग कहेंगे ट्रिकी मैच है, इन लोगों ने पाकिस्तान को रहा है, वैसा रहा है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, एंड ऑफ द डे इंडिया बहुत आगे इस वक्त. राइट. सो मुझे तो लगता है कि डेफिनेटली टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए. नॉट एज पर कंडीशंस विल से टू चेज, बैट फर्स्ट एंड देन डिसाइड अ टारगेट ऑफ अराउंड 160. हाँ, अभी तो हम लोग 130 का हाईएस्ट कह रहे हैं, 160 पहुंच जाएंगे. तुम उसमें भी देख लो. हमेशा से ये बात कहता हूँ, अभी भी यही कहूंगा, जो आयरलैंड वाला मैच था इंडिया का, हाँ. उसमें जिस रन रेट पे हम चल रहे थे 180 कम से कम बनने थे, मैथमेटिकली ब्रेक डाउन करा था. हाँ. पाकिस्तान वाले मैच में भी 10 ओवर में हमारे 80 रन थे. वो कोलैप्स इसलिए हुआ बिकॉज वो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है. ओके. यहाँ यूएसए की बॉलिंग लाइनअप का कोई मैच नहीं है. वो पाकिस्तान को हरा दिया, बट ऑन पेपर देयर इज नो मैच. तो इट वाज वंस इन अ ब्लू मून जहाँ पे पाकिस्तान ऐसी टीम से हार गई. एंड चलो पाकिस्तान तो अनप्रेडिक्टेबल है, वो हार भी सकते हैं, बट इंडिया नहीं हारने वाली है. पर इंडिया ऐसे सकम नहीं करने वाली है. इंडिया अलग लेवल पे इस वक्त. अगर आप यूएसए जैसी बॉलिंग के अगेंस्ट खेल रहे हो तो आपको डेफिनेटली जो पार स्कोर है, जो एवरेज स्कोर है, उससे 20-30 रन ज्यादा ही टारगेट करना चाहिए भाई. ओके. अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड होती तो मैं कहता चलो हाँ, जो एवरेज स्कोर है उसके आसपास ही बनेगा, वही टारगेट करना चाहिए. बट ये तो आपके लिए जैकपॉट है. अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो टॉस जीत के, यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ. यू आर क्वालिफाइड फॉर द सुपर हिट्स. अभी डिस्क्वालीफाई नहीं होने वाली इंडिया. तो वो रिस्क लेने का एलिमेंट अब आता है. पहले अगेंस्ट द कंडीशंस जाके बैटिंग करो और अगेंस्ट द कंडीशंस जाके टारगेट भी खड़ा करके दिखाओ. तो मेरे हिसाब से तो उसमें कोई डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए. ऐसा हो सकता है हाँ कि वो कंडीशंस अल्टीमेटली फिर भी आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे 140 के आसपास. आई डोंट थिंक 180 तो बनने वाले हैं. 180-160 का मैंने. हाँ 160 पे आई डोंट थिंक बनने वाले भाई. अगर कनाडा ऑलमोस्ट 140 बना सकती है तो इंडिया 160 को नहीं बना सकती. बनाने को तो वो 200 ही बना सकती है इंडिया, बट आई डोंट थिंक बनने वाले हैं. क्यों? मतलब रियलिस्टिकली आई नो हम लोग कह रहे हैं कि वही आइडियली इतना स्कोर खड़ा करना चाहिए, बट अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है यूएसए के अगेंस्ट, तुम कह रहे हो कि 160 नहीं बनेंगे. नहीं बनेंगे इस पिच के ऊपर. नहीं बनेंगे. मतलब इंडिया की बैटिंग में इतना दम नहीं कि यूएसए के अगेंस्ट टिक पाए. भाई बन तो 250 का भी है, दम तो 250 का भी है, पर नहीं तो 250, लेकिन कंडीशंस परमिट नहीं करेंगे. वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब जरूरी थोड़ी कि परमिशन जितना परमिट करी उतना आप कर भी लोगे हर बार. आई एम सेइंग कि हाँ, हर बार नहीं कर पाओगे, लेकिन जिस बार भी कर पाओगे वो ऐसी टीम से अगेंस्ट ही होगा ना. हाँ मैं तो कह रहा हूँ अब मैं अपना इंट्यूशन दे रहा हूँ कि रियलिस्टिक आई डोंट थिंक सो कि 160 तुम कह रहे हो कि इंडिया इस लाइनअप बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट फेल करने वाली है. I don't think so. It would be called a failure. भाई चलो 150 बनेंगे अगर इंडिया पहले बैटिंग कर. I think 150 से नीचे बनेंगे. 150 तो अगर 150 भी नहीं बना पा रही इंडिया यूएसए के अगेंस्ट पहले बैटिंग करके, तो आई थिंक इट इज अ फेलियर. मतलब you can say that, but I think ultimately जो भाई अगर आपको वर्ल्ड चैंपियंस बनना है तो ये इतना भी भाई, अगर कनाडा 140 बना सकती है तो इंडिया 150 नहीं बना सकती. भाई ये क्या बात हुई, वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो आपको ये करना पड़ेगा. ऐसे तो नहीं, वर्ल्ड चैंपियन करना नहीं पड़ेगा. तो स्टैंडर्ड जैसे माने जाएंगे आपके. आई डोंट थिंक सो भाई. मैच जीतने वाला स्टैंडर्ड होना चाहिए थोड़ी कि अब मैच जीतने वाला स्टैंडर्ड बड़ी टीम से होना चाहिए. यूएसए के अगेंस्ट खेल रहे हो, मैं वही कह रहा हूँ, लोग ना ज्यादा हवा में उड़ा देते हैं टीम्स को. ठीक है मान लिया पाकिस्तान को हरा दिया, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज जस्ट यूएसए.
भाई आई डोंट थिंक सो वो मेंटालिटी सही है कि आपको करना पड़ेगा ऐसे। तो क्या? अगर कल को ऑस्ट्रेलिया हार जाती है यूएसए से बाई चांस, तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई, सब लोग यही कहेंगे कि भाई अभी आने दो नॉकआउट तो ये हरा देंगे पकड़ के ऑस्ट्रेलिया। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, तो मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये टीम है इसके अगेंस्ट होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो आपको वर्ल्ड चैंपियन बनना है, तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड्स आपको रखने ही पड़ेंगे। नहीं रखने पड़ेंगे नहीं, ये स्टैंडर्ड्स पे आप जज होगे, मैं ये कह रहा हूँ। कर लो भाई जज, मतलब कहने को कह सकते हो कि 180 160 बना लो, आई डोंट थिंक सो इतने बनने वाले हैं। चलो तो तुम, वही तो प्रॉब्लम है, तुम कह रहे हो कि अगर तुम ये कहते कि जज नहीं करना चाहिए स्टैंडर्ड से तो समझ में आता है, तुम कह रहे हो बनने ही नहीं वाले, विच इज आउटराइट सेइंग कि भाई इंडिया के में इतना दम ही नहीं कि वो बना पाई उसे against। नहीं भाई किसने कहा दम नहीं है, मैंने कब कहा दम नहीं है? तो फिर क्या है? मैं तो पूरे टाइम यही कह रहा हूँ कि दम तो 200 का भी है, 250 का भी है, हाँ। पर मैं ये कह रहा हूँ बनेंगे नहीं। फॉर ऑल यू नो क्या पता इंडिया की पहले बैटिंग ही ना है, बट आई थिंक अगर पहले बैटिंग आती है, इफ वी डोंट एंड अप स्कोरिंग 150 160 इट शुड बी अ डिसअपॉइंटमेंट। ओके, जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड हूंगा मैं तो। रिगार्डलेस, कमिंग टू द हेड टू हेड रिकॉर्ड, इन दोनों टीम्स ने आज तक एक भी मैच नहीं खेला है एज पर माई नॉलेज, जितना मैंने चेक करा है। इफ बाय चांस किसी को पता चलता है कि कोई इंटरनेशनल मैच खेला है, प्लीज लेट मी नो। एज पर माई नॉलेज इन लोगों ने एक भी इंटरनेशनल गेम नहीं खेला है एक दूसरे अगेंस्ट आज तक। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट गेम दैट दे विल बी फेसिंग ईच अदर इन अ क्रिकेट गेम। बट मतलब इसमें फिर ज्यादा हेड टू हेड रिकॉर्ड डिस्कस करने को कुछ है नहीं, सीधा प्लेइंग इलेवन पे चलते हैं। ठीक है, इंडिया की प्लेइंग इलेवन में क्या कुछ चेंजेस होने चाहिए? प्राइमरीली 3 चेंजेस की बात हो रही है। एक तो शिवम दुबे को निकाला जाए, एक है जडेजा को निकाला जाए, ये 2 बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं। और तीसरा एक जो थोड़ा मीम कल्चर की वजह से कह लो, या फिर थोड़ा एवरेज फैंस जो अपना वॉइस आउट कर रहे हो उनकी तरफ से कह लो, वो कह रहे हैं कि स्काई को भी हटा दो। अच्छा ओके। तो ये 3 बेसिकली चेंजेस एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं कुछ फैंस। तुम्हें लगता है इनमें से कोई चेंजेस होंगे? पहली बात तो होने चाहिए कि नहीं, उसका हम लोग अभी टैक्टिकल डिस्कशन अभी करेंगे, क्या हो सकते हैं। आई डोंट थिंक सो रियलिस्टिकली तो होगा कोई भी। क्यों? आई थिंक रोहित शर्मा विल स्टिक विद हिज प्लान, एज वी हैव सीन फ्रॉम पास्ट डेटा एज वेल। ही डज नॉट लाइक टू, लाइक वर्ल्ड कप में आने के बाद ही डज नॉट लाइक टू एक्सपेरिमेंट दैट मच अनलेस एंड अनटिल कुछ फोर्सफुल चीज हो जाए। जैसे हार्दिक पांड्या को इंजरी हो गई थी, दे हैड टू चेंज थिंग्स, उससे पहले वो चेंज करने को रेडी था नहीं। तो आई डोंट थिंक इस मैच में भी बेस्ड ऑन जस्ट 2 games दे विल चेंज एनीथिंग स्पेसिफिकली। अगर इसे ऐसे टाइप के ओपिनियंस आ रहे हैं कि स्काई को हटा दो, मतलब नंबर 1 T20 बैट्समैन को अब सीधा हटा ही दो अब टीम से, तो आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। इवन शिवम ना वो बड़े गेम से परफॉर्म नहीं कर रहे, इससे लोग कह रहे हैं। भाई तो यूएसए तो बड़ा गेम नहीं है ना। नहीं, पर आर्ग्यूमेंट क्या है इन फेवर ऑफ मेकिंग दोस चेंजेस कि अभी नहीं करोगे चेंजेस तो कब करोगे? बाद में टाइम नहीं मिलेगा, सुपर हिट शुरू हो जाएंगे। प्लस आई थिंक पॉइंट ये कि स्काई के अलावा फिर आप लाओगे किसको? नहीं, ऑप्शंस तो बहुत है। संजू सैमसन को ले आओ भाई, वो टॉप ऑर्डर में फिट। संजू सैमसन और स्काई का हम लोग कंपैरिजन करें T20s में, मतलब हम लोग कह रहे हैं कि स्काई नहीं चलता बड़े गेम में। देखो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। हाँ, पर जो लोग कह रहे हैं आई थिंक उनका आर्गुमेंट यही है ना कि संजू सैमसन को ट्राई करके देख लो। अगर मतलब फॉर ऑल पीपल हु आर सेइंग संजू सैमसन को ट्राई कर लो, स्काई के लिए आप कह रहे हो बड़े गेम में नहीं चलता। संजू सैमसन इंडिया की तरफ से ही नहीं चलता, चाहे वो आप छोटे गेम में खिला लो चाहे बड़े गेम में खिला लो। whenever he has been given the chance he has not performed। तो मतलब संजू सैमसन का तो आई डोंट गेट कि कहाँ से भी ये चीज आ जा रही है। स्काई तो कितना भी कह लो नंबर 1 T20 बैट्समैन तो है ही ना। संजू के लिए ये हो सकता है ना कि वो एक वार्म मैच में नहीं चला, इसलिए उसको बाहर निकालने को कह दिया। ऑन द अदर हैंड पूरा आईपीएल उसका अच्छा गया था ऑलमोस्ट, राइट, बारिंग द प्लेऑफ्स। तो उस फॉर्म को कंटिन्यूएशन में रखते उसको चांस मिलना चाहिए, ऐसा लोग कहेंगे। आई थिंक स्काई का भी डिसेंट गया था आईपीएल। इट वाज नॉट लाइक वो इंजरी के बाद आया था, ऑल्सो स्कोर्ड अ सेंचुरी आई गेस। हाँ, तो सेंचुरी मारी थी उसने। एंड ओवरऑल भी बिट्स एंड पार्ट्स में ही हैड अ डिसेंट आईपीएल। पूरी टीम का ही गंदा क्या था, तो वी कांट रियली जस्ट सिंगल आउट की स्काई की वजह से ऐसा कुछ हुआ था। तो मतलब स्काई को लेके तो आप कुछ भी कह लो, ही शुड बी बैटिंग में तो ही शुड बी द फर्स्ट नेम ऑन द पेपर, ऑन द टीम शीट, बिकॉज ऑफ his stature right now in the T20 format. What about the other two, जडेजा एंड दुबे? जडेजा एंड दुबे का भी आई थिंक बस वही पॉइंट है, लाइक अगर आप किसी एक कॉल को ले जा रहे हो देन दैट मीन्स कि आप अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हो। देन वो जो भी ऑल आउट अप्रोच किया तो हुई थी, देन आप फिर चेंज करो अपना जो 2022 वर्ल्ड कप में जो आप लेके आए थे वैसे ही रखो, क्योंकि नंबर 8 पे आपके पास फिर प्लेयर नहीं होगा। वो जडेजा के साथ होगा, दुबे के साथ नहीं होगा। वो दुबे के साथ नहीं होगा मतलब, क्योंकि अब लोग कह रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल को ही ले आओ, ओपनिंग करा दो, विराट कोहली को नंबर 3 पे शिफ्ट कर दो, एंड दुबे को, क्योंकि दुबे साहब बॉलिंग तो करा नहीं रहे हो अभी। तो एनीवे एक लेफ्ट हैंडर की जगह लेफ्ट हैंडर भी आ जाएगा, तो वो वाली प्रॉब्लम भी नहीं होगी कोई लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन वाली। एंड विराट कोहली विल गेट टू बैट एट नंबर 3, जो कि एकदम से लोगों का ओपिनियन चेंज हो गया, पहले कहते ओपनिंग कराओ। तो दोनों ही चीज सॉल्व हो जाएंगी दुबे को हटा के जायसवाल लाने से।
डू यू थिंक ये ये फिर एक ऑलराउंडर कम हो जाएगा ना। पर दुबे बॉलिंग कर नहीं रहा ना, तो उसको एज अ अच्छा बैट्समैन दुबे को हटा दो, दुबे को हटा दो, अच्छा ओके ओके कर सकते हैं, बट फिर वही है कि मतलब आप नई बॉलिंग करा रहे, डज दैट मीन कि आके जैसे रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप के सिलेक्शन से पहले ये चीज़ बोली थी कि हम दुबे को एज एन ऑलराउंडर ले जा रहे हैं, क्योंकि ऑन अ गिवन डे अगर कोई नहीं चला तो वो वही है कि 2 ओवर तो डलवा सकते हो आप, चलो 2 आपने उस मेन बॉलर से डलवा लिए, 2 आपने शिवम दुबे से एज एन डलवा लिए, ऑप्शन रख रहे हैं उसको। तो फिर मतलब ये सोच लो कि अगर आप अभी ये चेंज कर रहे हो, दैट मीन्स दैट यू आर गोइंग विद द स्ट्रैटेजी एंड देन यू आर जस्ट मतलब आप होप कर रहे हो कि जितने भी अब सारे मैचेस बचे उस सब में वो चली जाएगा बॉलर कुछ ना कुछ करके। लेट मी ट्राई टू एलैबोरेट मोर ऑन दिस। सबसे पहले तो अगर बात है जडेजा और कुलदीप यादव की, क्योंकि अक्षर पटेल ने परफॉर्म कर दिया तो उसको कोई कुछ बोल नहीं रहा, वो चीज होगी नहीं, बिकॉज वंस अगेन ये सबसे ज्यादा अनलाइकली है। दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन बैटिंग डेप्थ एंड आई स्टिल स्टिक टू इट। कोई सेंस नहीं बनता अभी कुलदीप यादव को लेके आने का। हाँ, इस मैच में आप शायद फिर भी निकालोगे बिकॉज इतने बैट्समैन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, बट अगर आपको वो कॉम्बिनेशन आगे जाके खिलाना ही नहीं है तो वाई टिंकर। हाँ, चेंज ही होना। एंड अभी भी जो लोग डिसएग्री करते हैं कि बैटिंग डेप्थ नहीं होनी चाहिए, तुम बिलीव नहीं करोगे, तुम कितनी बुराई कर लो इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया की बैटिंग की, वो जितनी बची है ना, जिस हद तक बची है वो डेप्थ की वजह से बची हुई है। उसको हमने लास्ट पॉडकास्ट में पूरा डिस्कस करा डिटेल में। तो डेप्थ तो रहेगी ही रहेगी, और उसके चलते हुए नंबर 7 और नंबर 8 पे जडेजा अक्षर पटेल रहेंगे। वो बात चेंज नहीं होने वाली। सो कुलदीप यादव, इफ ही हैज टू मेक हिज वे इन द टीम, दैट कैन ओनली हैपन एट द कॉस्ट ऑफ द थर्ड पेसर, वन बिटवीन सिराज एंड अर्शदीप, जो कि सुपर 8 में जब वेस्ट इंडीज में आएंगे तब होगा। दूसरी बात, दुबे की जायसवाल के साथ ये चीज मुझे लगता है आप कर सकते हो विदाउट टिंकरिंग द बैलेंस ऑफ द टीम, ये इसमें पॉजिटिव रहेगा। प्लस दुबे काफी शेकी लग रहा है रिसेंटली, बट इसके अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट्स बनते हैं? पहली बात तो दुबे का मैक्सिमम ऑफ द IPL अच्छे फॉर्म में गया था, जायसवाल का वो भी नहीं गया। तो आप जो कह रहे हो कि दुबे को हटा के जायसवाल को लेके आओ, अब जिस बंदे को लेके आ रहे हो उसका भी फॉर्म कुछ खास है नहीं, तो क्या किस बेसिस पे आप बोल रहे हो कि उसको लेके आया जाए? सेकेंड बात जो तुमने कहा कि रोहित शर्मा डज वांट टू हैव ऑप्शंस। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर हमारे मेन बॉलर्स नहीं चल रहे होंगे, अगर वो दिन आता है कि हमें 2 ओवर निकलवाने पड़ रहे शिवम दुबे से, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए बंदा, उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए बंदा। यशस्वी जायसवाल नहीं करेगा बॉलिंग, राइट। आई रिमेंबर जब ये स्क्वाड आई थी उस टाइम पे कितने लोग मेरे उस पर हमारे वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि जायसवाल भी तो बॉलिंग कर सकता है। मैंने कहा फिर विराट कोहली से बॉलिंग करा लो भाई, राइट। तो वो सब तो फालतू के कमेंट्स आते हैं। तो आई थिंक दुबे, बिकॉज ऑफ द वैल्यू दैट ही ब्रिंग्स टू द टीम एज एन ऑलराउंडर, इट इज लाइकली दैट ही विल स्टिल बी इन द टीम। सेकेंडली, जायसवाल को आप लेते आ रहे हो, उसके 2 आर्ग्यूमेंट्स मैंने बात करी ली कि बॉलिंग नहीं करेगा एंड खुद भी फॉर्म में नहीं है। तीसरा आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दिस स्वैप बिटवीन दुबे एंड जायसवाल इज कि आप उसके चक्कर में ऋषभ पंत की भी पोजीशन टिंकर करने वाले हो। फिर हाँ, राइट। विराट कोहली नंबर 3 पे होगा तो पंत विल हैव टू बैट डाउन, बिकॉज स्काई को फिर आप नंबर 5 पे तो लाओगे, राइट, इतना ज्यादा नीचे हो जाएगा। तो पंत सीधा नंबर 3 से सीधा गिर के नंबर 5 या नंबर 6 पे जाएगा, तो पूरा स्ट्रैटेजी आपकी खराब हो जाएगी। राइट। ये चीज लोग नोटिस नहीं कर रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनदर रीजन, एंड पंत फॉर्म में भी है, हाँ, तो वाई वुड यू वांट टू हैव यशस्वी जायसवाल जो कि खुद भी फॉर्म में नहीं है अभी, एंड ruin द पोजीशन ऑफ दैट वन गाय जो कि भी फॉर्म में है, जस्ट बिकॉज आपको दुबे नहीं रखना टीम के अंदर, राइट। तो आप समझ रहे हो कि दुबे को हटाने से कितने बड़ा चेंज आएगा पूरे टैक्टिक्स के अंदर, विच मे नॉट बी हेल्पफुल फॉर इंडिया। फॉर दैट रीजन राइट नाउ दुबे मोस्ट लाइकली टीम में रहेगा ही रहेगा, एंड जडेजा को तो रहना ही रहना है। तीसरा पॉइंट जो कहते हैं स्काई को हटा के से फॉर एग्जाम्पल संजू सैमसन को ले आओ, या फिर इवन दुबे को हटा के संजू सैमसन को ले आओ, that would once again not exactly work because स्काई को तो हटाना बेवकूफ़ी है, पहली बात तो उसको तो मैं डिस्कस करूंगा ही नहीं। अगर आपको शिवम दुबे को हटाना है, वो नंबर 5 पे बैटिंग कर रहा है, संजू सैमसन नंबर 5 पे बैटिंग नहीं कर पाता, हाँ, ये फैक्ट है, राइट। T20 से जाकर उसका रिकॉर्ड देख लो। इंडिया की तरफ से अगर उसको बैटिंग करनी है, पहली एक तो प्रेशर में होता है बहुत ज़्यादा, इट इज़ बेस्ट दैट ही प्लेज एट नंबर 3 और नंबर 4 एट मैक्स। अगर ऋषभ पंत को आपको फिर सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है दोबारा क्योंकि संजू सैमसन को आपको एडजस्ट करना है एट नंबर 3, तो फिर आप एक इनफॉर्म बैटर को जबरदस्ती आउट ऑफ पोजीशन खिला रहे हो राइट नाउ, राइट। विच मीन्स ये तीनों के तीनों बंदे दे विल कंटिन्यू टू बी इन द लाइनअप, एंड जो लाइनअप अभी तक 2 मैचेस में देखते हुए आ रहे हैं हम लोग, वो सेम लाइनअप रहने वाली है। इसमें एक चेंज है जो कि हो सकता था बट अब हो नहीं पाएगा, क्या लगता है? एक चेंज है जो हो सकता था, अब नहीं हो पाएगा। हिंट दे देता हूं, दुबे को लेकर रिंकू सिंह रिलेटेड है, रिंकू ही हो सकता था सिर्फ, ओके, क्योंकि अगर शिवम दुबे बॉलिंग नहीं करने वाला है
तो दुबे को हटा के कोई एक प्लेयर ऐसा है जो कि टीम का बैटिंग ऑर्डर रूइन नहीं लाइक टू लाइक करेगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो वो सिर्फ रिंकू सिंह था जो कि Right. नंबर 5 पे सीमलेसली आ जाता। अगर आप संजू सैमसन को लोगे तो उसके ऊपर बैटिंग करानी पड़ेगी, तो बाकी लोगों की पोजीशन रूइन होगी। जायसवाल को लोगे तो ही बाकी लोगों की पोजीशन रूइन होगी। सिर्फ रिंकू ही ऐसा बंदा था जो कि कर सकता था। वो अब एक आर्गुमेंट है जो कि लोग डिलेमा है या फिर जो जिस पे कॉन्टेम्पलेट। बट आई थिंक यू आंसर्ड दैट आल्सो। वही पॉइंट है कि अगर आप उसको लाओगे तो बॉलिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ वो है। इन सेइंग दैट आई वुड स्टिल से ऐसा तो नहीं है कि हर इस टीम का जो कॉम्बिनेशन है यही एंड तक खेलेगा अगर द प्लेयर्स कंटिन्यू टू नॉट परफॉर्म। डेफिनेटली राइट। तो वो कंप्लेसेंसी तो टीम में आनी नहीं चाहिए। इवन फॉर दैट आई वुड से कि ये मैच में टॉस जीत के बैटिंग करो एंड गिव दीज गाइज इनफ टाइम टू बैट। एटलीस्ट एक मैच तो पूरा देखो, इसमें सब बैटिंग करने को मिल रहा है। सिर्फ पाकिस्तान वाले मैच से जज करने का पॉइंट नहीं है। आयरलैंड वाले मैच में बैटिंग किसी की आई नहीं थी। गिव देम वन मोर चांस। सिर्फ एक चांस के बेसिस पे अगर आप पूरी टीम को चेंज कर दोगे तो ये तो बहुत ही बेवकूफी की बात हो जाएगी। राइट। तो आई थिंक यहाँ पे अगर आपको इफ एट ऑल यू वांट टू चेंज, दिस इज द राइट गेम। यू बैट फर्स्ट, गिव एवरीबडी द चांस कि अब आप दिखाओ आपको 2 गेम मिल गए। अब अगर यहाँ पे नहीं चलते हैं तो शायद आप कनाडा वाले मैच के लिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हो विद एन ओपन माइंड कि सुपर 8 से हम लोग वापस इसी टीम पे आ जाएंगे शायद, अगर एक्सपेरिमेंटेशंस नहीं चलते हैं। राइट। बट अगर आप सीधा अभी नए प्लेयर्स को ले आओगे, दैट इज टू हार्श ऑन द प्लेयर्स दैट विल बी गोइंग आउट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वन गेम अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसमें एक भी बंदे ने 50 नहीं मारी है। राइट। दोनों टीम को मिला के। तो वो बहुत अनफेयर हो जाएगा। एंड आई थिंक पीपल आर टू रिएक्शनरी। मतलब लोगों को बस किसी की बुराई करनी होती है तो करनी ही करनी है। अभी आज दुबे का चल रहा है, कल उससे पहले जडेजा का था, अभी आने वाले टाइम में स्काई का भी हो जाएगा अगर एक मैच में और नहीं चला। फिर विराट कोहली पे भी लोग बोलेंगे कि ओपनिंग में नहीं चल रहा। भाई थोड़ी ठंड रखो। इतना ऐसे नहीं बनती टीम और ऐसे नहीं चलाया जाता टीम के मैनेजमेंट को। अगर आपने किसी को लिया है तो उस पर ट्रस्ट करा जाता है। ऐसे नहीं ऐसे टीम जीतती भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को देख लो, मैक्सवेल को क्यों नहीं हटा रहे वो लोग? अब ऑफकोर्स मैक्सवेल और दुबे का कंपैरिजन नहीं है, बट आइडियोलॉजी सेम है ना, दैट यू आर बैकिंग द फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स टिल द एंड। प्लस मैक्सवेल का तो आईपीएल भी बहुत ही गंदा गया था। हाँ, दुबे का एटलीस्ट वो तो पार्ट में तो अच्छा गया था भाई। फ्रेजर मैकगर्क का आईपीएल जैसा गया है, वार्नर को सेलेक्ट करा। राइट। तो अब यहाँ पे कोहली को कर लिया तो लोगों को बड़ी वो हो रही है कि भाई अभिषेक शर्मा को क्यों नहीं करा गया। उन्हीं के माइंडसेट की तारीफ भी करते हैं। तो एंड दुबे मैक्सवेल का कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन वार्नर और कोहली का तो बहुत बड़ा कंपैरिजन। इनफैक्ट कोहली इज माइल्स अहेड। सो अगर वहां पे बात हो सकती है तो यहाँ पे भी हो सकती है। सो मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 तो सॉर्टेड है वहां पे, विच मीन्स कि सेम कॉम्बिनेशन रहने वाला, कोई चेंजेस नहीं होंगे। बट हाँ, मेक श्योर दैट दीज गाइज गेट इनफ टाइम। आई वुड बी अ बिट डिसअपॉइंटेड अगर रोहित शर्मा टॉस जीत के फिर से बॉलिंग लेता है तो। हाँ, आई थिंक मैं भी थोड़ा मैच थोड़ा एंड तक चलेगा तो देखने में मजा आएगा। वही है ना कि अगर आप पहले कर दो फिर 80 में निपटा दो, फिर आप भी 80 रन बना दो और सबको चांस भी ना मिले, तो फिर नेक्स्ट मैच में भी यू वोंट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इस मैच में भी आपको चांस दिया नहीं ज्यादा। आई थिंक इसीलिए पहले बैटिंग करनी चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, व्हिच इज कि किन प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच हो सकता है। 4 नाम मैं लूंगा एंड वो मोस्टली यही होने वाले जिनकी हमने अभी बात करी है। सबसे पहले शिवम दुबे। अगर यूएसए के अगेंस्ट मैच हो रहा है, इफ वी आर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन, मान लो हम लोग चेस कर रहे हैं और हमें पता है कि ये टीम अभी 100 के अंदर ऑल आउट होने वाली है, आई वुड फैंसी कि रोहित शर्मा 2 ओवर भी डलवा दे भाई शिवम दुबे से। हाँ राइट। मतलब ये इन्हीं मैचेस में तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे, इसका तो टाइम मिलेगा नहीं ना आपको। तो जो भी हम लोग प्रिपरेशन के लिए कह रहे हैं, आई थिंक ये भी रोहित शर्मा को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने लिया है तो आपको कभी तो मैच में डलवाओगे ना बॉल। ऐसा जो हम लोग जिस बेसिस पे हम बैक करें दुबे को, he'll have to try him, क्योंकि आप सिर्फ नेट्स में बॉल डलवा के ये नहीं कह सकती आप डायरेक्टली मैच में भी बॉल सुपर 8 पे किसी मैच में डाल दो। तो अगर आपको पता है कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन पे हो जहां से आप जीतने वाले हो मैच, तो यूएसए के गेम्स भी करवा दो बॉलिंग। राइट। बैटिंग आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, फिर पूरा टेस्ट हो जाएगा। बट अगर बैटिंग मान लो हम लोग चेस कर रहे हो, टारगेट बड़ा नहीं होता जिसके चलते हुए इतने विकेट ही नहीं गिरते कि शिवम दुबे की बैटिंग आए, एटलीस्ट टेस्ट हिम आउट विद द बॉल। राइट। एंड अगर वो बॉल के साथ भी ही इज टोटली इररिलेवेंट, अगर यहाँ पे भी 10-15 की इकोनॉमी से रन खा जाता है, देन यू कैन परहैप्स थिंक ऑफ अ गाय हु इज अ प्योर बैट्समैन, बिकॉज दुबे विद द बॉल इज ऑल्सो नॉट गिविंग एनीथिंग। तो वो पर्सपेक्टिव होना चाहिए यहाँ पे। मतलब शिवम दुबे शुड हैव अ कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस गेम विद द बैट और विद द बॉल, गुड और बैड, बट ही शुड बी ऑन द टीम शीट। ये तो होना चाहिए। सेकेंड इज गोइंग टू बी विराट कोहली। उसके बारे में क्या कहोगे? अगेन यू डोंट रियली जज विराट कोहली कि उसकी ऐसे मैचेस में कैसी परफॉर्मेंस होती है, बट स्टिल आई वुड से कि भाई 2 मैचेस हो चुके हैं एंड इट इज हाई टाइम दैट ही गेट्स इन फॉर्म। आई नो दैट
वही है ना कि उसको क्रिटिसाइज करने का कुछ सेंस है नहीं एक्चुअली में, क्योंकि वी नो दैट सूनर और लेटर ही विल टर्न अप. बट वही है कि जितना जल्दी ही स्टार्ट्स टर्निंग अप द बेटर इट इज फॉर अस. मेरा पॉइंट वही कहना है कि इट्स नॉट लाइक वो इस मैच में परफॉर्म नहीं करेगा या फिर अगले में भी नहीं करेगा परफॉर्म तो बाहर हो जाएगा. हाँ राइट. इनफैक्ट आई वुड स्टिल से कि ओपनिंग ही करा उससे. बट इट इज ऑलवेज गुड कि आप वीकर टीम्स के अगेंस्ट इजीली एक्सप्लॉइट करके उनको अपने रिदम में वापस आ जाओ. हाँ. हमने ये चीज रोहित शर्मा के साथ देखी थी ओडीआई वर्ल्ड कप पे जब अफगानिस्तान में 100 मारी थी एंड फिर ही नेवर लुक बैक. तो ये बड़े प्लेयर्स का होता है भाई कि दे नो विच ऑपोजिशंस विल ऑफर देम दैट इजी ट्रीट. उसको एक्सप्लॉइट करके अपनी रिदम वापस गेन करो एंड देन हैव अ स्टेलर वर्ल्ड कप. तो विराट कोहली के लिए आई थिंक इट इज अ गुड गेम टू रीगेन द मोमेंटम. उसके बाद सूर्य कुमार यादव आई थिंक सेम चीज जो कि अप्लाई होगी एंड कई लोग कहेंगे कि रन मारेगा ही मारेगा यहाँ पे, तो कोई डाउट नहीं उसका. तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कशन करने नहीं वाला. जस्ट होपिंग दैट ही रेप्लिकेट्स द फॉर्म इफ एट ऑल ही स्कोर्स रन्स अगेंस्ट यूएस एंड कनाडा इन द सुपर 8s एज वेल. एंड लास्टली रविंद्र जडेजा. अब जडेजा का मुझे लगता है मैंने लास्ट में नाम इससे लिया बिकॉज आई एम डूबियस कि इसका इतना कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा. ओके. बिकॉज बैटिंग बहुत अनलाइकली कि नंबर 7 तक आएगी, राइट. स्पेशली अगर आप चेस कर रहे हो तो. बॉलिंग भी मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा लाइकलीहुड है गिवन कि मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस है इंडिया और उसमें यूएसए में. तो इफ़ दी पेसर्स गेट अर्ली विकेट्स उसके बाद हार्दिक पांड्या भी आएगा तो जडेजा बहुत नीचे आएगा बॉलिंग करने के लिए. मतलब आई थिंक नॉट बिफोर द 10th ओवर, बहुत अनलाइकली होने वाला है. सो या तो आप उसको अक्षर पटेल से पहले बॉलिंग कराओ कि एटलीस्ट 4 ओवर तो अपने वो फेंक के जाए अगर चांस मिल रहा है तो. क्या पता तब तक वो टिके भी ना यूएसए के बैट्समैन. Regardless, try to have as much contribution from him, just like I said for Dubey, as much as possible. क्योंकि यही प्लेयर्स हैं जो कि बाद में फिर वो फिनिशिंग के मामले में काम आएंगे आपके सुपर 8s में, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा. बट लास्टली प्रेडिक्शंस क्या लग रहा है? आई थिंक ऑब्वियसली इंडिया विल विन. इसमें अगेन जो लोग कहेंगे कि यूएसए जैसी टीम है अभी पाकिस्तान को हराया है, आई वुड स्टिल से कि ये जो चीज़ें होती है, जो मार्जिन ऑफ एरर होता है वो इतना बड़ा नहीं होता कि आप सीधे इंडिया को ही हरा दो. तो आई वुड स्टिल से कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इंडिया विनिंग दिस मैच ऑल्सो. तुम स्कोर प्रेडिक्शन दे दो अपनी जो तुम कह रहे थे. आई थिंक अगर इंडिया पहले बैटिंग होती है आई थिंक 150 से कम बनेंगे. और किससे ज्यादा बनेंगे? 140 से 140-150 के बीच में. हाँ आई थिंक सो. अच्छा. एंड पहले आती है तो फिर तो आप 100 के अंदर भी आउट कर सकते हो उन लोगों को, यूएस को. बट इधर भी आई थिंक बड़ी इजीली इंडिया जीतने वाली है. एंड आई जस्ट होप कि जैसे हमने ओडिया वर्ल्ड कप में भी ऐसे मैचेस में सोचा था कि अगेंस्ट नेदरलैंड्स जैसे फिर बीच में ऐसी बॉल डलवा दी थी फालतू में. आई जस्ट होप कि जो हमारे चेक बॉक्सेस लगने हैं. आई रिमेंबर हमने ओडिया वर्ल्ड कप में बिफोर गोइंग इनटू द सेमीफाइनल्स हमने लेजिट सारे जो चेक बॉक्सेस सारे टिक कर दिए थे. उससे पहले तक जो हमने इवन पॉडकास्ट में हम जो डिस्कस कर रहे थे कि ये चेक होने सारे चेक हो गए थे उस टाइम पे. तो आई होप कि इधर भी ऐसा. मैंने खुद कहा था इंटरव्यू में कि वर्ल्ड कप फाइनल से पहले जब मैं सो के उठा था मुझे लगा था कि एक भी रीजन नहीं कि हम नहीं जीतेंगे वर्ल्ड कप. अरे भाई यार कि मतलब I could not think of any reason why we would not win the World Cup. Fair भाई, even we could not. वही. But I hope इस मैच में भी ये लोग इस चीज़ का यूज़ करके like they take the check boxes. हाँ, तो मुझे भी लग रहा है कि इंडिया डोमिनेट करेगी and they'll basically be setting up Ireland as the target team for USA and Pakistan to make sure कौन qualify करता है. Unless पाकिस्तान अभी हार जाए कनाडा से तो वो पता नहीं. Do you think USA is qualifying in this group या फिर पाकिस्तान आ सकती है अभी? I think USA will qualify. I don't think पाकिस्तान कर पाएगी. चलो ठीक है, देखते हैं. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.